अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अबू सुफियान। आप देख रहे हैं द रियल ट्रुथ। आज हम बात करेंगे बोस्टन यूनिवर्सिटी की रिसर्च के ऊपर जो कि कोविड की वैक्सीन के बारे में है। चलें डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। कुछ फॉल्स ऑब्लिगेशंस हैं, मिथ हैं। मिथ एक वर्ड यूज़ होता है कि फॉल्स थी चीज़ के लिए गलत किस्म का परसेप्शन लोगों के जहन में बन जाता है, तो उसको मिथ कहते हैं। सबसे पहले जो एक फ़ाल्स किस्म का परसेप्शन है लोगों का कि भाई कोविड की जो वैक्सीन है ये बहुत कम अरसे के लिए इसका ट्रायल हुआ है और इतनी जल्दी आप लोगों को कैसे लगा सकते हैं। भाई इसका ट्रायल अभी तो वैसे भी कोविड को आए हुए 1.5 साल होने वाला है, ठीक है। और वैसे भी एक वैक्सीन को 2 से 6 माह का जो है ना एक टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो जो फाइज़र की वैक्सीन है वो FDA फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि अमेरिका की है वहाँ से उन्होंने अप्रूवल दिया है। और इस एक और चीज़ है जो लोग कहते हैं कि ये एमरजेंसी अप्रूवल मिला है। कुछ वैक्सीन को एमरजेंसी अप्रूवल मिला है, लेकिन उसका जो सारा डाटा है वो अच्छे से कलेक्ट किया गया है और उसको वेरीफाई किया गया है। और जो जॉन हॉपकिंस मेडिसिन है इस सारे डाटे को कलेक्ट करने में और उसको रेगुलाइज करने में इन्होंने हेल्प किया और इन्होंने अपनी साइट के ऊपर भी दिया हुआ है सारा कुछ। उसके बाद एक जो मिथ है, लोग सोचते हैं कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आप कैसे जो है ना कोविड की वैक्सीन इतनी जल्दी बना सकते हैं और ये कैसे सेव है। ये कोविड की जो वैक्सीन है ये मैसेंजर RNA टेक्निक से बनाई गई है जो कि मेडिकल टर्म्स में बड़ी एक सिंपल सी टेक्निक है। ये 1990 से इम्प्लीकेबल है, ठीक है। उसके अलावा ये मैसेंजर RNA की टेक्निक इसलिए यूज़ की गई है कि जो सार्स 2003 में आया था चाइना में, और उसके अलावा जो MERS मर्स जो है मिडल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कि मिडिल ईस्ट में आई थी, इसकी जो है वो आपस में DNA काफ़ी मैच करते हैं। ये सेम ही एक लाइन से है, जिस वजह से ये मैसेंजर RNA की टेक्निक जो है वो यूज़ की गई है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अगर तो वैक्सीन ऐसा होता है कि कुछ लोग जो वैक्सीन लेते हैं तो उनको भी कोविड हो सकता है, तो मैं क्यों वैक्सीन लूँ। बिल्कुल आप बात ठीक करते हैं कि ये तो ठीक है कि आप मैं क्यों वैक्सीन लूँ, लोगों को हो सकता है। सिर्फ 166 मिलियन लोगों ने वैक्सीन ली है और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 8,000 लोगों को जो है वो कोविड हुआ है वैक्सीन लेने के बाद, ठीक है। ये परसेंटेज बनती है 0.005% लोगों को हुआ है। यानी कि आप खुद देखेंगे 99.5% जो लोग हैं वो वैक्सीन लेने के बाद वो ठीक रहे हैं। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनफर्टिलिटी के बच्चे औरतें जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो स्पाइक प्रोटीन कोविड में पाई जाती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है सिंथेटिक प्रोटीन की जो कि ग्रोथ करती है प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा वो बैरियर है जो माँ और बच्चे के दौरान होता है, जो बच्चा पेट में होता है, ठीक है। उसकी ग्रोथ में हाल्टरेशन, लोग डॉक्टर्स ये समझते थे कि उसकी ग्रोथ में हाल्टरेशन होती है प्लेसेंटा की, इसलिए जो है ना कोविड की वैक्सीन ठीक नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो सिमिलर है, लेकिन no data, no study has been found that is effectiveness of COVID vaccine on the placenta, ठीक है ना। कोई ऐसा चीज़ नहीं है। ये आप बेशक इस आर्टिकल को खुद भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और है कि भाई अब मुझे तो ऑलरेडी कोविड हो चुका है, तो मैं कोविड की वैक्सीन, मेरे अंदर तो ऑलरेडी कोविड के खिलाफ इम्यूनिटी है, तो मैं कोविड की वैक्सीन क्यों लूँ। जी बिल्कुल, बात भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन बात यह है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो एक डिफरेंट वेरिएंट है, वो डिफरेंट टाइप का वायरस हो चुका है, ठीक है। वो चेंज्ड फॉर्म उसी वायरस की है, ठीक है। अगर तो आप कोविड की वैक्सीन लेते हैं तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये आपको नहीं हो, आई मीन कि ये उस तरह से उस लेवल का इफेक्टिवनेस नहीं होगा बीइंग अ वायरस। तो एक ये बात है। दूसरी है कि अक्सर लोग कहते हैं कि चिल्ड्रन जो हैं वो बहुत कम सिक हो रहे हैं तो उनको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। हाँ कि इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा बच्चे, थाउजेंड्स ऑफ किड्स डाइज जस्ट वन डे। 5 साल का बच्चा जॉर्जिया में भी मरा था। और उसके बाद ये कहा गया था कि जो कोविड की वैक्सीन है 12 से लेकर 18 के दरमियान जो बच्चे हैं उनके ऊपर इसका टेस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। जॉन हॉपकिंस ने ये चीज़ जो है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी लगाई हुई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये बच्चे जो 12 से 18 के दरमियान है ये वैक्सीन ले सकते हैं। उसके बाद एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई मैं जो है अगर मैं कोविड की वैक्सीन लेता हूं तो मुझे खुद ये तो मुझे कोविड हो जाएगा, ये तो कोविड है, ऐसा नहीं है। कोई इस तरह का जॉन हॉपकिंस ने बताया है ये जो है बोस्टन यूनिवर्सिटी में जब ये आर्टिकल जब वहाँ पे पब्लिश हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। जो इसकी वैक्सीनेशन की प्रिपरेशन की गई है उसमें कोई एक्टिव वायरस या डायरेक्ट वायरस या वायरस इन्वॉल्व नहीं है, वायरस सेल इन्वॉल्व नहीं है। SARS-CoV-2 के वायरस सेल भी नहीं इन्वॉल्व है, SARS-1 के भी कोई कोविड सेल डायरेक्ट सेल इन्वॉल्व नहीं है। तो सो इम्प्लीकेबल कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लास्ट एंड ओनली थिंग कि भाई लोग कहते हैं कि जो बिल गेट्स साहब हैं वो उन्होंने बात की थी इसके ऊपर, कोविड के ऊपर, के भाई लोग कहते थे कि उनके कहने के ऊपर जो है ना एक चिप लोगों को लगाई जा रही है। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि डिजिटल सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए जिससे हम चेक कर सकें कि किसको कोविड की वैक्सीन लगी है, किसी को कोविड की वैक्सीन नहीं लगी है। तो ये इतना सा बात था। ये बोस्टन यूनिवर्सिटी की रिसर्च है। मैं
मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू कोविड वैक्सीन तो आप हमें कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसके मैं रिप्लाई मिलेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।